सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। चक्रवर्ती विवाह के बाद हमें अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए? जब किसी को साक्षी किया जाता है तो उसका अर्थ ही होता है कि हम उसकी साक्षी में यह कार्य कर रहे हैं। अर्थात जब भी कोई विपरीत वातावरण बने, विपरीत परिणाम बने, तो साक्षी की स्मृति रहे कि मैंने यह बंधन जैनदेव की साक्षी में किया था। अतः उनकी बताए हुए मार्ग के विपरीत अपने गृहस्थिक जीवन को नहीं ले जाना। जो जिनेंद्र भगवान ने जो एक गृहस्थ की चर्या बताई है, उन्हीं मर्यादाओं में अपने आप को चलाना ही चक्रवर्ती विवाह का मूल उद्देश्य होता है। पूज्य जिनसेन स्वामी जैसे महान आचार्य ने जब गृहस्थ की सरागचर्या को जिनेंद्र भगवान के सम्मुख करने को कहा, कोई ना कोई रहस्य होगा। विवाह तो एक राग की तरफ ले जाने वाला उपक्रम है, लेकिन पूज्य जिनसेन स्वामी को उस राग में भी कुछ विरागता का दर्शन हुआ कि यदि राग की क्रियाएं की तरफ जा भी रहे हो, लेकिन वीतरागता की साक्षी में जाओगे तो उस कीचड़ में रह कर के भी कमल के समान निर्लिप्त रह सकते हो। संसार हमारी समस्या का समाधान है और प्रभु की साक्षी हमारे लिए उस लक्ष्य की तरफ ध्यान कायम रखती है। ऐसा ध्यान रखना ही इस कार्य का मूल उद्देश्य होता है। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे जीवन में वस्त्रों के रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी वस्तु है, हर वस्तु की एक एनर्जी होती है। आज ही हमारे पूज्यवर नेमीचंद महाराज के टीकाकार बहुत अच्छी बात कही, और मूल नेमीचंद महाराज ने भी कही कि एक एनर्जी होती है जिसे वीर नाम से उन्होंने संबोधित किया, और वो अलग अलग प्रभाव दिखाती है। कोई वही वनस्पति का एक अंग जो होता है, तुलसी होती है, शुभ दिखाती है। उसी वनस्पति का धतूरा होता है, अशुभ होता है। इसी प्रकार एक कलर होते हैं कि प्रकृति के अंदर कलर जो हैं, अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग प्रकार कलरों की एनर्जी होती है। सफ़ेद रंग का चुनने का मूल कारण होता है, सफ़ेद रंग पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। इसका साइंटिफिक सिद्धांत है कि गर्मी के दिनों में आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, वो रिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, अंदर उसको गर्म नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार शांति के लिए जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो संयमी आत्माएं होती हैं, वे सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हैं। जैसे आरिका है, ब्रह्मचारिणी है, इनके जीवन में कोई प्रभावकारी नहीं होगा। ठंड के दिनों में आप डार्क कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये शोषण करता है, ये ऊष्मा को शोषण करके संग्रह करता है। इसलिए जो डार्क कलर होते हैं, जो ब्लैक कलर होता है, वो हमेशा क्रोध उत्पन्न करता है, जिहाद उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा जिसमें काले कपड़े को ही अच्छा मानते हैं, वो लोगों में हिंसक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, क्रूरता ज़्यादा होती है। और जो जिस संप्रदाय में, जिस लोगों में सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग होता है, वे शांत प्रिय भी होते हैं। इसलिए इन कलरों का प्रभाव होता है, इन कलरों का नक्षत्रों से प्रभाव होता है। जैसे लाल कलर होता है तो सूर्य और मंगल का प्रिय कलर है। सफ़ेद कलर होता है शुक्र और चंद्र का कलर होता है। येलो कलर होता है वह अपने आप में गुरु का प्रतीक होता है, गुरु के लिए होता है। हरा कलर होता है वो बुद्ध का प्रिय होता है। नीला और कृष्ण कलर होता है वह शनि का होता है। तो इस प्रकार कलरों के ग्रहों से भी संबंध है और साइंटिफिक सिद्धांत से, भौतिकता से भी संबंध है, और कर्म सिद्धांतों में भी प्रत्येक वस्तु की
एनर्जी का अलग अलग रूप होता है, तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग कलरों का महत्व होता है। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर बनाने का क्या महत्व है? मंदिर बनाने से हमारे जैन दर्शन में यही है कि आज भगवान का मंदिर बना रहा है, कल एक ना एक दिन उसका खुद का मंदिर बनेगा और वो खुद भगवान बनेगा। वंदे सद्गुण लब्धे, जैन दर्शन का ये मूल सूत्र है। जो जिसकी आराधना करता है एक दिन कभी ना कभी वह तद्रूप होता है। कभी कभी मुनि महाराज देव बनने का साक्षात कारण होते हैं। गृहस्थ को मोक्ष का परंपरा से कारण कहा। गृहस्थ भक्ति करता है, मंदिर बनाता है, पूजा करता है, वो भी मोक्ष जाने का कारण है, वो परंपरा से है। मुनि रत्नत्रय धारण करता है, रत्नत्रय साक्षात कारण है। आप लोगों की जितनी भी क्रियाएं हैं ये परंपरा से मोक्ष का कारण होती हैं। इसलिए सभी चीज़ें सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य की श्रीवृद्धि करता है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है तो उसकी फसल कई गुनी बढ़ करके आगे आती है। ऐसे ही दान आदि प्रवृत्ति देने से पुण्य का वर्धन होता है। पुण्य के वर्धन होने से सांसारिक दृष्टि से आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, पारमार्थिक दृष्टि से परमार्थ की सिद्धि होती है। यही दोनों कारण है। नमोस्तु गुरुदेव, जब हमारे जीवन में पूर्व से ही सब कुछ निर्धारित होता है तो पूजा और प्रार्थना का क्या महत्व होता है? कोई भी चीज़ का एक निर्धारित लक्ष्य होता है, लेकिन बीच में उसको पलटा भी जा सकता है। पूजा और पाठ वो चीज़ें हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी आ गई तो दवाई से उस बीमारी को ठीक भी तो करते हैं। ब्लडेशन हो रहा है, उसको रोकते भी तो हैं। तो कर्म का फल मिलता है, उन कर्मों को हम संक्रमण कर सकते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कर्म किया है तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन उसके साथ में तुमने धर्म भी किया है तो एक्सीडेंट के बाद तुरंत 108 नंबर गाड़ी आ जाएगी और तुम्हें अस्पताल पहुंचा देगी। कर्म तो नहीं टला, कर्म ने तो एक्सीडेंट करना था तो हुआ, लेकिन जो आपने पूजा पाठ किया था, पुण्य किया था, तो उस पुण्य के कारण से तुम्हारे प्राण निकलने के पहले अस्पताल पहुंच जाओगे, डॉक्टर मिल जाएगा, दवाइयाँ मिल जाएंगी। ये काम पुण्य करता है। पुण्य का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे एक्सीडेंट को टाल दे, थोड़ा बहुत टालेगा, लेकिन यदि जबरदस्त कर्म किया है तो एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन पुण्य कहेगा पाप कर्म से तुम एक्सीडेंट करो और पुण्य कहेगा मैं उसको उठा के अस्पताल भेजता हूँ, तेरा भी काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। ऐसा ये चलता रहता है। पाप तो बंधे हुए रहते हैं, उनको कई बार टाला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी पुण्य करना चाहिए। कोई ये कह दे कि ये देखो तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो होगा, कोई भी नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं टाल सकेगा। ऐसा घोषणा हो गई तो भी पुण्य करना, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो टलेगा तो नहीं, लेकिन तुरंत मेडिसिन मिल जाएगा। जैसे राजा सनक को नरक आयु का बंद हो गया, अब धर्म करने से क्या मतलब था? वो तो नरक जाएगा पक्का है, कोई नहीं रोक सकता उसको। फिर क्यों धर्म करना, फिर क्यों समोषण में जाना, क्यों भगवान की भक्ति करना, क्या मतलब है? अब तो नरक तो जाना निश्चित हो गया। नहीं, नरक जाना निश्चित हो गया, फिर भी भक्ति करो, उससे लाभ ये होगा 33 सागर का जेल कम होकर के 84,000 रह जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, संकल्प पूर्वक रात्रि भोजन त्याग करने पर और त्याग न करने पर कौन सी पाप का फल मिलता है? पूज्यवर रविशरण महाराज ने जैन कुल में जन्म लेने वाला रात्रि भोजन नहीं कर त्याग करवाता तो उसके लिए रात्रि में भोजन करने वाले जानवरों में जन्म होता है। जैसे उल्लू, मार्जर, रात्रि में नक्तर। बहुत अच्छा उन्होंने 5-7 श्लोकों में हिला दिया
नक्तर, रात्रि में जो चरने वाले जीव होते हैं, मार जा रहे उल्लू हैं, ये बनते हैं। और जो त्याग कर लेते हैं वो आज रात्रि भोजन त्याग किया है तो एक दिन उनको ऐसा जीवन हो जाएगा कि उन्हें भोजन ही नहीं करना पड़ेगा, कंठ से अमृत झरेगा, यानी देव बनेंगे। और जो रात्रि भोजन त्याग करता है, चरणानुग के ग्रंथों में 6 माह के उपवास का फल बताया है 1 साल में, क्योंकि एक भुक्ति 6 घंटे की होती है और 2 भुक्तियों का उसने त्याग कर दिया तो एक उपवास 4 भुक्ति के त्याग का होता है। 2 भुक्ति त्याग कर दी, साल भर में 6 माह का उपवास। लोग पूछते हैं महाराज जी षड आवश्यक में तप आया है, उस तप को हम कैसे करें? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा। तो हम तप कैसे करें? हमसे उपवास तो होगा नहीं, अनुदरी तो होगा नहीं। मन के सबसे बड़ा तप है तुम्हारा, यदि तुमने रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो आपका तप हो गया, उसमें तप समाहित हो गया, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अनुकूलता, प्रतिकूलता और दुर्बलताओं को किस प्रकार समझें? अनुकूलता वह है जिसमें अपने और अपनों को जो अच्छा महसूस हो वो अनुकूलता है, अपने लिए और अपनों को अहितकारी हो वो प्रतिकूलता कहलाती है। हमेशा ध्यान रखना। और दुर्बलताएं जो होती हैं वो हमारी कमजोरी कहलाती है, वो ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, हमारी दुर्बलता, कभी मानसिक दुर्बलता होती। जान रहा है व्यक्ति के गलत कार्य है, लेकिन मानसिक दुर्बलता के कारण से वही गलत कार्य करता है। कुछ लोगों को गलत कार्य करने की एक बीमारी होती है, वे रोते हैं, स्मोकिंग करने वाले होते वे रोते हैं, शराबी हैं रोते हैं, महाराज मैं क्या करूं, छुड़ाओ मुझे, बचाओ। दुर्लभता बन जाती है। कई लोगों का मन भी इतना कमज़ोर होता है कि वो जानते हैं कि यह कार्य मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन उनसे वही कार्य हो जाता है, वो वैसा ही सोचते हैं। लाख उपाय करें बचने का, वो ना करते, उसी के लिए हाँ कर देते। तो ये मानसिक दुर्लभता है, ये कर्म के कारण नहीं है, ये हमारी एक प्रकार की जागरूकता का अभाव है। उसी दुर्लभता को मिटाने के लिए तो हमें तत्व चिंतन करना चाहिए, तत्वदृष्टि रखना चाहिए। अच्छा सोच रखोगे दुर्बलताएं खत्म हो जाएंगी, गंदा सोच रखोगे दुर्बलताएं और बढ़ेंगी, मन भी कमज़ोर होगा, मन हतोत्साहित होगा, संसार में उपेक्षा होगी, स्वयं धीरे धीरे करके अपने आप को इतना दुर्बल मान लेगा कि उसे अनुकूलता भी प्रतिकूलता रहेगी। दुर्बलता जब आती है तब अच्छी बातें सुहाती नहीं है। अपना अच्छा व्यक्ति भी कहेगा तो तुम्हें चिड़चिड़ापन आएगा, तुम उसको दुश्मन मानोगे। जो तुम्हारे बुरे कार्यों में विघ्न डाले और तुम्हें चिड़चिड़ापन आवे तो समझ लेना वह बुरा कार्य तुम्हारी दुर्बलता बन गई। जैसे एक दिन प्रवचन में मैंने कहा था, आप 2 दोस्त मिलकर के कोई कार्य करने वाले थे, इतने में तुम्हारे पिताजी आ गए। तो मैंने पूछा था कि तुम्हें अब कैसा लगा? तुम्हें मालूम था कि पिताजी नहीं आएंगे, तुम लोगों ने प्लानिंग बना लिया और एकाएक पिताजी आ गए, तो आपको कैसे लगा? बुरा लगा या अच्छा लगा? 90% तो बुरा लगा। रहे कहाँ के, हमने तो सोचा था आएंगे नहीं। समझ लेना तुम्हारी दुर्बलता है, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं है। और यदि तुम्हें ऐसा लगे ओहो मैं जो कार्य करने वाला था पिता के सामने तो कर नहीं सकता था और एकाएक पिताजी आ गए, इसका अर्थ है ओहो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मेरे से बहुत अनर्थ हो जाता। पिताजी आने से विघ्न नहीं हुआ, हम एक बहुत बड़े पाप से बच गए। यदि ऐसी अनुभूति तुम्हें हो गई तो जाओ
तुम्हारी हर दुर्बलता तुम्हारी वीरता में बदल जाएगी और तुम एक दिन बहुत बड़े सहिष्णु हो जाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकरों के उपसर्ग होने पर वह शांत भाव से ध्यान में लीन रहे, किंतु हम श्रावकों पर थोड़ा सा उपसर्ग होने पर हम आपस में विवाद करने लगते हैं, तो हम इस प्रवृत्ति से कैसे बचें? जब व्यक्ति वस्तु स्वरूप को जान लेता है फिर वो विसंवाद नहीं करता, वह उपसर्ग आने पर टालता नहीं है। वो जानता है कि वस्तु स्वरूप है, मेरा जो चेतन स्वरूपी स्वभाव है ये सामने वाला जानता नहीं है, और ये जानता होता तो मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं करता, और ये कुछ नहीं जानता है, मुझे जानता नहीं है, तो फिर कर रहा है उपसर्ग, करने दो। तो हमारे लिए स्वाध्याय जो है तत्व चिंतन है, सदलोगों के विचार हैं, महापुरुषों की कथाएं पढ़ने से बहुत कुछ साहस आ जाता है। हम बताते हमारा प्रैक्टिकल, जब कहीं जाते हैं तो कई बार इतने मच्छर हो जाते, इतने मच्छर कि सामायिक करने में मन नहीं लगता, इतने काटते, बहुत काटते, कान में घुसेंगे, नाक में घुसेंगे, मच्छर ही मच्छर रात में, और छतों वगैरह पे तो मच्छर ज़्यादा होते ही हैं। अब क्या करें? तो हम लोगों के पास एक उपाय रहता है, तो हम उस दिन क्या करते हैं, मुनि महाराज सुकौशल मुनिराज को ध्यान करते हैं, और जैसे सुकौशल मुनिराज का ध्यान करते हैं मच्छर काटते रह जाते हैं और सामायिक हो जाती है। यही हमारी मच्छरदानी है, यही मच्छर। क्योंकि उनको ध्यान करते कि शेरनी लौच लौच के खा रही है, पूरा शरीर लौच दिया, फिर भी ध्यान में बैठे हैं, तो उनसे तो हमें तो मच्छर ही लौच रहे हैं, उन्हें तो शेरनी लौचा था। तो इन महापुरुषों की कहानी पढ़ने से साहस बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। भावश्रुत केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर है? भावश्रुत केवली का अर्थ होता है शुद्ध उपयोगी, जो सप्तम गुण स्थान से ऊपर अपने आत्म ध्यान में लीन रह करके प्राप्त करते हैं, वो भावश्रुत केवली। द्रव्यश्रुत केवली का अर्थ होता है, वो भी भावलिंगी हैं, लेकिन शुद्ध उपयोग की प्रधानता न होकर के शुभ उपयोग की प्रधानता है। उनकी दृष्टि आत्मा में लीन रहने की रहती है, और इनकी दृष्टि सारे जगत को, द्वादशांग को जानने की रहती है। दोनों भावलिंगी होकर के भी अभिप्राय में अंतर है। वो आत्माभिमुख होते हैं, ये लोयप्य दीवैरा, पूज्यवर कुंद स्वामी ने शब्द दिया, ये लोक के दीपक बनकर सृष्टि के रहस्यों को खोलते हैं। सुधा समाधान